बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पोर्शन वो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन जो था वो ऐसे ने हम ऐसे इक्वेशन की सोल्यूशन मालूम करते थे, जो एक लीनियर इक्वेशन था और दूसरा क्वाड्रेटिक। आज जो है हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो दोनों क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। आज हम क्या मालूम आइडेंटिफाई करेंगे, सोल्यूशन ऑफ such equations when both are quadratic, when both are quadratic। आज हम ऐसी इक्वेशन की सॉल्यूशन मालूम करेंगे जो दोनों क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। तो आते हैं हम इसकी सॉल्यूशन मालूम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में हमारा एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 4x square plus 5y square is equal to 4, 3x square plus y square is equal to 3। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है और 2 वेरिएबल में है, और सेकंड भी इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में है। तो अब जो है हम इसको कैसे कौन से तरीके से सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पहला टाइप था कि एक इक्वेशन लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक, तो इसकी सोल्यूशन मालूम करने का तरीका ये था कि लीनियर इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन था 2 वेरिएबल में, वो कन्वर्ट हो जाता 1 वेरिएबल में। तो इसके बाद हम इसकी सोल्यूशन मालूम करते थे। अब अगर दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो इसको हम कौन से तरीके से मालूम कर लेंगे। इसका तरीका बहुत ईजी है। यहाँ पे देखना है आपने, ये x स्क्वायर है, इसकी कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसकी कोफिशिएंट 3 है। हमने एक वेरिएबल की कोफिशिएंट जो है क्या करनी है, सेम करनी है। जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो हमने इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की कोफिशिएंट जो है इसको सेम करनी है, एक जैसे बनानी है, और इसके बाद देखना है कि एडिशन से ये खत्म हो सकते हैं या सब्ट्रैक्शन से। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे y की कोफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर की कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 1 है। तो मैं बहुत इजीली यानी यहाँ पे y की कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ। y की कोफिशिएंट में किस तरह सेम करूँगा, यहाँ पे ऊपर वाले जैसा। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई दे तो हमारे पास ये जो है y की कोफिशिएंट जो है वो सेम आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, तो क्या है, 5 में मल्टीप्लाई करूँगा इनटू इक्वेशन 2 क्या है, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15x स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर, हमारे पास 5y स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 5 3 जार 15। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया। तो अब इसको हम पहले इक्वेशन को नीचे ले आएंगे, क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब y की कोफिशिएंट जो है हमारे पास सेम आ चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें से एक वेरिएबल को खत्म करना है। तो अगर हम क्या किस तरह खत्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 1 या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, ये प्लस से माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 बन जाएगा। तो प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर कैंसल, 15x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसे हमारे पास 11x स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू 15 से अगर हम 4 को निकालें तो हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 11। दोनों साइड्स को मैं 11 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 11 11 कैंसल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 11 कैंसल, हमारे पास 1 आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, x की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। तो सिंपल तरीका क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया और हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की 2 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद हमें y की वैल्यू चाहिए। अब इसके बाद हम y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू एक वैल्यू x की प्लस 1 है और x इज इक्वल टू x की दूसरी वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस 1 है। अब यहाँ पे मैं x की ये वैल्यू यूज़ करूँगा और इसके मुताबिक यानी हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इफ़ x इज इक्वल टू 1
आप अगर इक्वेशन 1 में पुट करना चाहें या इक्वेशन 2 में पुट करना चाहें तो आप दोनों से इन्हें y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मैं पुट कर रहा हूँ इफ x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ इसको, देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। x की वैल्यू 1 पुट कर लें, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 1 स्क्वायर से हमारे पास 1 आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 से 3 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 है, इसको उधर शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा -3। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 0 तो न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे भी y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y की दो वैल्यू आएगी और यहाँ पे ये वैल्यू जो है 0 है। 0 तो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो y की वैल्यू जो है मैंने इस वजह से सिर्फ 0 लगाया। हमारे पास एक सोल्यूशन आ चुका है क्योंकि ये इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल में, इसकी सिर्फ हम अंडर पेयर में लिखेंगे। x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, तो एक सोल्यूशन ये आ गया। अब इसी तरह मैं ये दूसरी वैल्यू जो है यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 2, देन हमारे पास y की वैल्यू आएगी, क्या है इक्वेशन 2 3x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू -1 स्क्वायर से हमारे पास +1 आएगा, +1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको सिम्प्लीफिकेशन करें, 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को उधर शिफ्ट कर लें तो 3 अपनी जगह पे है, इधर शिफ्ट करने से हमारे पास -3 बन जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये और ये कैंसल, y इज इक्वल टू 0। हमारे पास दूसरा सोल्यूशन भी आ चुका है। अगर x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू -1 हो तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। हमारे पास इस ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दोनों, इसकी सोल्यूशन आ चुके हैं। लास्ट में मैंने लिखा है हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या है, यानी फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो क्या है 1 व 0 पेयर, और दूसरा सोल्यूशन जो है वो क्या है -1 व 0 पेयर। और सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसी सोल्यूशन को अगर हम विदिन ब्रेसेस लिखे 1 व 0 पेयर और इसके साथ -1 व 0 पेयर, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ चुका है और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।